गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं sharetradingschool.com की तरफ से आपको निफ्टी एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी मेकिंग में आपका वेलकम कर रहा हूँ। टुडे इज 12th Feb 2016। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट डे रहा कल का, जब हमने कल का एनालिसिस किया। इस एनालिसिस के बाद अभी इतने बड़े सक्सेस के बाद रियली सेलिब्रेशन टाइम है। जो लेवल हम लोग कई टाइम से क्रूशियल लेवल मानते थे और काफी इंपॉर्टेंट लेवल मानते थे निफ्टी के लिए, ये लेवल निफ्टी ने ऑलरेडी अचीव कर दिया एंड दैट लेवल इज 7119, जो कल के ट्रेडिंग सेशन में इसने क्रॉस किया। सो ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक 11 जैन को जो हमने प्रिडिक्ट किया था निफ्टी का लेवल 7050 का, दैट लेवल ऑल्सो निफ्टी हैज क्रॉस। सो लास्ट कई दिनों से जो हम लोग ये निफ्टी के चैनल के बारे में बात कर रहे थे एंड देन वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एक्सपेक्टिंग सपोर्ट एट दिस लेवल, दैट लेवल इज आल्सो ब्रीच्ड। इवन yesterday's session, if you refer yesterday's video, in that we have told that if in case 7119 breached, then it should go to 50 moving average, which is placed at 7020. सो 7020 टू 7050 के बीच में निफ्टी के लिए सपोर्ट रहेगा। सो ये भी लेवल कल आप देख रहे हैं कि इसको भी इसने काटा और इस 50 के एवरेज के नीचे थोड़ा सा स्लाइटली पेनिट्रेट होकर नीचे क्लोज हुआ। इसके आगे क्या? अब इसके आगे जो लेवल है, उस लेवल पे जाने के पहले वी विल जस्ट टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल करंट लेवल ओनली। इस लेवल को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने ब्रीच किया है, ये लेवल टूटा है। टुडे व्हाट विल हैपन इज निफ्टी विल ट्राई एंड सस्टेन अबाउट दिस चैनल। इस चैनल का इंपॉर्टेंस तब तक ही है जब तक ये चैनल के अंदर क्लोज होता है। अगर प्राइस इस चैनल के बाहर क्लोज हुआ, पेनिट्रेट होके बाहर गया, तो ये चैनल का इफेक्ट चला जाएगा एंड देन वी वोंट बी एबल टू एक्चुअली ट्रीट इट एज ए चैनल। यानी ये अभी तक का जो फॉर्मेशन, चैनल फॉर्मेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये चैनल फॉर्मेशन कैंसिल हो जाएगा और नया पैटर्न कुछ हमें देखना पड़ेगा। फिलहाल इस चैनल के नीचे आ चुका है। सो क्या चैनल टूट गया या चैनल कैंसिल करना पड़ेगा? तो ऐसा पेनिट्रेशन पॉसिबल होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मंथली चार्ट है। सो मंथली चार्ट के हिसाब से इसके नीचे क्लोज होगा तो ही चैनल का इफेक्ट चला जाएगा। अगर प्राइस पुल बैक होके चैनल के ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर पुल बैक होके क्लोज होता है, तो चैनल फिर भी इफेक्टिव है। सो इसका मतलब ये पेनिट्रेशन है कि चैनल इफेक्टिव रहेगा, क्या प्राइस इसके ऊपर आएगी। सो आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि निफ्टी 7000 के थोड़ा सा ऊपर आए और इस लेवल के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करें। 7119 और टेक्निकली दिस 50 मूविंग एवरेज विच इज इवन नियर दिस चैनल। सो ये महीने का क्लोज काफी मैटर करेगा और इसके लिए काफी टाइम है। सो मंथली चैनल में, मंथली फॉर्मेशन में इसका ऊपर आके क्लोज होना जरूरी है। अगर हम लोग वीकली फॉर्मेशन देखते हैं तो वीकली चार्ट अगर हम देखेंगे तो प्राइस ये जो नीचे आया है, यहां से वापस आज का जो फ्राइडे है, ये आज ही इसके ऊपर आके क्लोज करने की कोशिश करेगा या अगले हफ्ते हो जाएगा। इन एनी केस आने वाले 2 हफ्ते में अगर प्राइस 7000 ये लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो मंथली चार्ट में हम लोग चैनल को फिर भी ऑनर कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। नव यहाँ से कहां से बाउंस बैक कर सकता है, ये अगर हमें देखना है तो आप यहाँ पे ये पर्पल लाइन देख रहे हो। ये जो पर्पल लाइन है, ये पर्पल लाइन एक्चुअली मूविंग एवरेज है और ये 250 डेज का मूविंग एवरेज है एक्सपोनेंशियल। ये क्यों लिया गया है? सो 100 के मूविंग एवरेज को नीचे अगर प्राइस ने काटा है तो इसके बाद अगर हम पास्ट में देख रहे हैं कि ऐसा जब पास्ट में इसने काटा था इन 2013 या इवन बिफोर दैट इन 2012 also, or before that even May 2012. So in that period if you see, ये 100 के एवरेज के नीचे जब भी गया है, सो इसने यहाँ पे इस पर्पल लाइन पे सपोर्ट लिया है और ये सपोर्ट कई बार लिया है। अगर आप 2011 में देखेंगे, 2012 में देखेंगे, आप 2013 में देखेंगे,
सो जब भी इस 100 के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस गई है, ये पर्पल लाइन जो 250 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इस एवरेज को इसने सपोर्ट लिया है और ये एवरेज बाद में सपोर्ट के रूप में काम करके प्राइस ऊपर की तरफ बाउंस हुआ है। सो 100 के मूविंग एवरेज के नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो आगे सपोर्ट इसको इस लेवल पे मिलता है, एंड दैट लेवल इज प्लेस्ड एट अराउंड 6800, and hence we say 6800 will act as a support if in case price moves further below this yesterday's low। अब 6800 को सपोर्ट लेके बाउंस लेगा क्या? तो पास हिस्ट्री के हिसाब से इसमें लेना जरूरी है, लेकिन लेगा ही। वापिस ये वीकली चार्ट है तो इसके नीचे ये पेनेट्रेट हो सकता है और वहां पे लो क्रिएट करके फिर ऊपर आके इस एवरेज के ऊपर क्लोज करे, तभी भी हम बोलेंगे कि यस इसने सपोर्ट लिया। सो अगर इस लेवल को हम लोग अभी टारगेट लेते हैं, लेकिन हाँ 6800 अल्टीमेट लेवल है ऐसा जरूरी नहीं है, प्राइस इसके नीचे भी जा सकता है और इसके नीचे 6645 या हम राउंड फिगर करके बोल सकते हैं कि 6650 के पास भी इसको सपोर्ट मिल सकता है। सो हमारे लिए दो क्रूशियल लेवल है 6800 का एंड 6650 का वीकली चार्ट में। रिपीट कर रहा हूं मैं, 6800 का और 6650 का ये दो क्रूशियल लेवल है अगर निफ्टी करंट लो के नीचे चला जाता है तो। डेली चार्ट को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि प्राइस यहां से अगर पुल बैक होता है, आप छोटा एक एनालिसिस यहाँ किया है, ये ट्रेंड लाइन जो ग्रीन लाइन है ये हमारा लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू लाइन जो है ये हमारा मिड टर्म ट्रेंड लाइन है और ये सैफरन लाइन जो है ये हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन है और प्राइस इसके नीचे है। सो प्राइस शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड ये सब दिखा रहे कि डाउनफॉल है। प्राइस यहां से अगर कल को पुल बैक होता है, 7000 के ऊपर सस्टेन होता है तो 7250 का रेजिस्टेंस इसको आगे फ्यूचर में रहेगा। इसके नीचे अगर ये काटेगा तो हमारे प्राइस के हिसाब से विदाउट टेकिंग एनी मूविंग एवरेज हम लोग देख रहे हैं 6650 की लेवल पे इसको प्राइस का सपोर्ट है। सो डेली चार्ट आपको सपोर्ट बता रहा है 6650 का, जहां पे एक्यूमुलेशन है। मुझे याद है वीकली चार्ट में हमने 6650 की बात करी थी क्योंकि 61% का रिट्रेसमेंट लेवल भी वहीं पे आ रहा है। सो ये 200 डेज के मूविंग एवरेज को 6800 के नीचे अगर काटे तो प्राइस 6650 के टारगेट के लिए आगे जा सकता है। सो अगर बेरिशनेस कंटिन्यू रहा, जो स्ट्रेट नहीं रहेगा क्योंकि नेचुरली मार्केट ओवरसोल्ड हुआ है, सो पुल बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पुल बैक अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग पुल बैक को 7000 और 7250 तक पुल बैक एक्सपेक्ट करें। इस लेवल तक भी प्राइस पुल हुआ तो भी ट्रेंड डाउन रहेगा। सो आने वाला पीरियड ये रिकवरी का हो सकता है। यस्टरडे का लो जब मार्केट काटेगा दैट इज 6950 के नीचे अगर मार्केट चला जाएगा तो हमारे लिए 6800 का पहला टारगेट है, 6650 का दूसरा टारगेट है और तीसरा टारगेट अगर आप जानना चाहते हैं तो इससे भी बियॉन्ड प्राइस टारगेट दे रहा है 6630 का, जो सबसे क्रूशियल और सबसे बिगेस्ट सपोर्ट रहेगा। फिलहाल हम इस लेवल पे नहीं जाएंगे, फिलहाल इस लेवल पे बात नहीं करेंगे, हम लोग फिलहाल दो ही लेवल पे बात करेंगे 6800 एंड 6650 का। सो अब हमारे लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर बनानी है तो फिलहाल रिकवरी मार्केट में हम लोग कोई स्ट्रैटेजी नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ एक्यूमुलेट हो सकता है, यहाँ इस पीरियड में एक्यूमुलेट होकर आने वाले 2-4 दिन में 7250 की तरफ रेजिस्टेंस के लिए जाए एंड देन फिर नीचे काटे। उसके बाद हम लोग 6650 के नीचे शॉर्ट सेल करने की लिए रेडी होंगे। हम मार्केट में अभी काफी बेरिश फेज में से जा रहे, रिकवरी रहेगी, बुलिशनेस आप फिलहाल एक्सपेक्ट ना करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।